यार देखो, टीम गेम ना आने का एक ही कारण हो सकता है कि टीम गेम नहीं खेल रहे। मेरे हिसाब से वो खेल सकते हैं राउंड 4 में, इतना मुश्किल नहीं है रे, सही बताओ। गॉड लाइक फैंस देखो, अब मैं केवल सच बोलता हूं, मुश्किल नहीं है गॉड लाइक के लिए। मैं मानता हूं कि प्लेयर को अपने पोटेंशियल पर खेलना चाहिए, ठीक है। अभी जिन टीम के पास एक्सपीरियंस है, अगर वो टीम एक ऐसी लॉबी जहां पर नए प्लेयर्स आए हैं जो शायद थोड़े डर में हो, उनके सामने आप ई स्पोर्ट्स सोशल जैसा सर्वाइवल गेम प्ले खेलोगे तो एंड में मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपने इंडिविजुअल गेम पर खेलते हुए भी आप टीम गेम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम गेम नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। हाँ, बट उसके लिए अपने पोटेंशियल पर खेलने देना होगा प्लेयर्स को। आई जस्ट होप कि राउंड 4 में वो लोग उस तरीके से खेल पाए। आपने बढ़िया खेला बढ़िया ही था। इसकी क्वालिटी देखो भाई ये कौन से, ये स्क्रिम्स का है, ये स्क्रिम्स का है मेरे हिसाब से। भाई मैं अभी भी सच बता रहा हूँ तुम लोग को, जितने भी गॉड लाइक फैंस हैं मैं सही बता रहा हूँ, प्लेयर के अंदर इंडिविजुअल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं हमेशा से एक ही चीज़ को मानता आया हूँ कि भाई जो प्लेयर के अंदर काबिलियत है, अगर वो उस पर खेलेगा तो एज अ टीम वो बहुत आगे जाएंगे। ये मैंने सोल के लिए भी हमेशा बोला है, ये मैंने मल्टीपल टीम्स के लिए बोला है। और जब वो सच में अपने इंडिविजुअल स्किल्स पर खेलते हैं ना, बहुत बढ़िया खेलते हैं। वो रोंडो वाला मैच देखो, जिसमें, ये मैंने वैसे पहले भी बोला था बट फिर से बोल रहा हूँ, रोंडो वाला मैच देखो जिसमें एस पावर बिल्कुल खुला आगे खेल रहा है, जहां दिख रहा है वहां मार रहा है, बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और एस पावर का कैसा है कि उसको खुला हाथ चाहिए, वो मार रहा है भाई, मार रहा है। तो उस तरीके से मैं मानता हूँ कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आई होप कि राउंड 4 में 6 मैचेस के अंदर एटलीस्ट कोई एक मैच हो जहां पर वो ये चीज़ ट्राई करें कि जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं प्लेयर्स की उसको आगे जाने दें, रेस्ट्रिक्ट और वो सब करने की आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। एक मैच अगर राउंड 4 में बढ़िया निकल गया, टॉप 6 में आपको आना है, एक मैच 25-30 पॉइंट के साथ ईजी हो जाएगा। टीटू बहुत पैनिक हो रहा था, अरे तो टीटू कौन सा ई स्पोर्ट्स प्लेयर है भाई, वो भी तो पहली बार खेल रहा है, वेट भी करो। अच्छा, ये बीजीएस का तो नहीं है ना? चोद। अब तुम सोचो ना, ये एम और ये सारी चीजों से तुम कैसे कह सकते हो कि टीम वो क्वालिफाई नहीं होगी या वो अच्छा नहीं खेल रहे। अगर तुम सोचो कोई ऐसा गेम देखे बताओ, है भाई 14-16 3-16 एक ही है। तो मैं नदन देख रहा हूँ उतार दिया उसको, मारो मेरे को गाड़ी में डाल, फुल टाइम लगेगा। एडनो तेरे ऊपर एक एचपी था, ऊपर है कूदा दोनों कूद, एक और इधर उस घर पे गया, एक पीछे से आ रहा है, इसको रिवाइव करेगा ये। वो चीज पॉर्श। लो है, एक एचपी पर। गॉडजी कैसा खेल रहा है चैट वैसे आजकल? काफी टाइम हो गया मैंने उसको खेलते हुए नहीं देखा, मतलब उसका पर्सपेक्टिव और पीओवी और वो सब नहीं देखा मैंने। नंबर का यार, चलो भाई, आई होप राउंड 4 अच्छा चले तो हाँ, जो बाकी सारे राउंड में ये एक एडिशनल एडवांटेज मिलता था, एडवांटेज भी क्या ही है बट हाँ, अगले राउंड में जाने के लिए ये लोग पहुंचते थे। अभी राउंड 4 में ये चीज़ नहीं है। राउंड 4 में मुश्किल इस चीज़ की है कि टॉप 7 6 मैच के बाद जो जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में, 8 ही टीम है जो जाएगी सीधा वाइल्ड कार्ड में। तो अब आप सोचो कि 128, ठीक, 128 में से खाली 56 टीम जा रही हैं क्वार्टर फाइनल्स में, बाकी सब का काम तमाम है भाई साहब।
सब खत्म, कुछ मतलब नहीं है। तो राउंड 4 इसलिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ से जो टीम्स हैं वो क्वालिफाई कर पाएं। बट हाँ, जो हमारी T1 टीम्स हैं, जिनको T1 टीम्स का दर्जा दिया गया है, मैं उम्मीद करके चलता हूँ, मैं होप करके चलता हूँ कि वो डरे नहीं। वो डर गए तो फिर बाकी सारे क्या करेंगे? तो बस मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एक रीसेट, पेशेंस और रीसेट बहुत है, और यकीन रखें अपने ऊपर, आप कर लेंगे। ठीक है, तो राउंड 4 काफ़ी टफ है, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आई जस्ट होप कि बढ़िया खेल के जाएं। चलो अब हम लोग बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में। अब हम स्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। अगले लिए समझ लो, ये जो वर्ल्ड कप है ये ही आपका लोग EWC बोलते हैं। ठीक है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, और ये जो चीज है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गेम्स है, और ये वर्ल्ड कप इन कॉम्बिनेशन में से एक गेम है। खुला खुला समझो कि वर्ल्ड कप जो पिछले साल हुआ था जिसमें टीम आर्यन गई थी खेलने, वहां पर इस बार अपने को 2 इनवाइट है, 2 स्लॉट्स हैं। अब जो एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव कहेगा वो ये कहेगा कि ये जो दोनों स्लॉट है वो प्रो सीरीज से जाना चाहिए, इसमें तो हम BMPS लिख सकते हैं। जो एक कॉमन है, BGIS से एक स्लॉट दे सकते हैं EWC का, इन माय ओपिनियन। यार देखो, जो आदिल भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं अपने आप को एक थर्ड पर्सन लेकर चलूं, ठीक है, और इंडिया का इतिहास समझते हुए चलूं, जहां पर हर एक इवेंट का एक अलग विनर होता है, कंसिस्टेंसी आप K9 का काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 2025 के 2 इवेंट में ओरांगुटान का कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर पूरे साल का आप कंसीडर करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से K9। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमारी भारतीयों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों स्लॉट्स हैं वो BMPS से जानी चाहिए। ये एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का ओपिनियन है। ठीक है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट मैं कह रहा हूं यार BMPS से 2 स्लॉट्स जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। आप समझ रहे हो, विनर वाली टीम को मिल रहा है जाने को, देन उसके बाद जो रनर अप वाली टीम है उनको मिल रहा है जाने को, तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अभी आप एक बार के लिए सोच के देखो कि अगर सच में BGIS विनर को एक स्लॉट दिया गया और वो BGIS की जो टीम है वो BMPS के सेमीफाइनल में बाहर हो गई, फिर नॉट अग्री, ठीक बात है। हेलो अकीरा, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर द 20, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जस्ट लाइक टीम वर्सटाइल। एक तो भाई हमारे यहाँ टीम भी तो सेम नहीं रहती। मेरे को एक बात बताओ, जहां टीम भी तो एक स्टिक नहीं करती है ना। BGIS जो पिछली बार जीता था VXT ने, BMPS अलग लाइनअप में थे वो, तो अगर एक स्लॉट BGIS में अगर दे भी दिया जाए और वो सोच रहे हैं कि हम चेंजेस करेंगे, तो BMPS में जाके बेचारे फंस ना जाए। वो BGIS प्रेडिक्शन कब से होने वाला है? क्वार्टर फाइनल्स में। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई मेरे हिसाब से, सही बताऊं, अगर मैं अपना दिमाग यूज करूंगा, अगर मैं एक न्यूट्रल व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचता हूं, तो मेरे हिसाब से BMPS से ही जो दोनों स्लॉट्स हैं वो जाने चाहिए, क्योंकि BGIS और BMPS के बीच में बड़ा फर्क है। ठीक है, मार्च में खत्म होगा हमारा BMPS, देन उसके बाद अप्रैल है, देन उसके बाद मई है, 2 महीने का गैप है। उसके बाद जून से शुरू होगा अपना, मई लास्ट या मई मिड या जून फर्स्ट, जब भी से शुरू हो रहा हो, तो मई मिड से भी अगर शुरू हो रहा है तो 1.5 महीने का गैप है। अभी वो 1.5 महीने के अंदर हमारी टीम की कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं मानता हूं कि उन 1.5 महीनों के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं तो भाई BMPS से 2 स्लॉट का देखूंगा कि भाई अगर BMPS से 2 स्लॉट मिल रहा है तो बड़ा मजेदार है। 2 स्लॉट BMPS से इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि एकदम हॉट फॉर्म में टीम रहेगी, एकदम बढ़िया वो खेल रहे होंगे, और ये खेलकर तुरंत वो लोग जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वहां पर बढ़िया मजेदार हो जाएगा वैसा सी। तो यस, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई BMPS से 2 स्लॉट्स, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मेरा कहता है, बाद में चेंज हो गया, चीजें हो गई, फिर अलग बात है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन माय पर्सनल ओपिनियन P बना देता हूं। उसके बाद जो GC का है, GC का तो तुम लोग को पता ही है कि शोडाउन से एक जो स्लॉट है वो डायरेक्टली जाता है GC के लिए,
और जो आपका इंटरनेशनल कप है वहां से जो 2 स्लॉट्स हैं, लॉट्स क्यों लिख रहा हूँ, स्लॉट्स, हाँ आईसी से जो 2 स्लॉट्स हैं वहां से। अभी इन 2 स्लॉट पे पता नहीं इंडिया की टीम आएगी कि नहीं आएगी, वो तो अलग बात है, बट INKR जैसे टीम्स वापस आएंगी खेलने के लिए, तो इस बार हो सकता है कि वो लोग और भी तैयार होकर आए, और अगर वो और तैयार होकर आए तो फिर ये 2 स्लॉट तो भूल जाओ। मैं इन 2 स्लॉट को फिलहाल के लिए रहने देता हूँ ठीक है, रहने देता हूँ इनको। देन BMPS और शोडाउन से हम 3 स्लॉट लेकर चल सकते हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे पास 2 स्लॉट तो खुला खुला मिल जाता है, और शोडाउन से एक जो GC के लिए स्लॉट है वो हमको मिल जाता है।